जय हिंद स्टूडेंट्स। S12 पेपर में देखिए क्या आया था प्रैक्टिकल में। M1 की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन थे। आपको एक इस तरह का टेबल तैयार करना था। ये एक आप लोगों का सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि संडे मंडे या इस तरीके से लिखना था, एक टाइम टेबल की तरह है। और इस टाइम टेबल के अंतर्गत आप लोग पहले बना लेंगे। तो मैं आपको एक रफ में दिखा देता हूँ कैसे बनना था, फिर मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को अलग से दिखा दूंगा। तो सबसे पहले टेबल पे जाइएगा। टेबल पे इंसर्ट टेबल ले लीजिएगा। आपसे रो कॉलम्स पूछेंगे, गिन लीजिएगा कितने कॉलम्स हैं, 5 बाई 7 या जो भी हैं वैसे गिनकर आप ओके कर दीजिएगा। ये टेबल्स आ जाएंगे। इसके अंदर मैटर टाइप कर दीजिएगा। तो पहले स्टेप में तो यही क्वेश्चन था, पहले लिखना था। सेकंड स्टेप में दिया गया था कि आपको इसके पेज के मार्जिन सेट करने हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन सेट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में दिया था कि इसके टॉप लेफ्ट राइट मार्जिन सेट करने हैं। तो मार्जिन सेट करना बहुत आसान होता है। उसके लिए सिंपल सा आप लोगों के पास पेज की सेटिंग्स करनी होती है। फॉर्मेट के अंदर पेज पे चले जाइए और पेज के अंदर देखिए यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट मार्जिन दिए गए हैं, ये सेट कर दीजिए। एक क्वेश्चन में था कि पेपर का साइज A4 सेट करना है और पेपर को लैंडस्केप सेट करना है। ये भी इसी का पार्ट था। ये भी आपका यहीं से सेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में था कि आपको इसमें एक नया कॉलम, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम नया इंसर्ट कर रखा है, ऐसे ही एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए बहुत आसान है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया कॉलम डालना है। तो सिंपल है, पहले आप लोग जिस भी पोर्शन में डालना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके देखिए इंसर्ट दिया गया है। तो मैंने कर दिया कॉलम्स। और कॉलम्स मेरे को कहाँ पे चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, जैसा भी चाहिए। तो आफ्टर कर दिया तो यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया। इसी तरह क्वेश्चन में था कि इनके बीच में एक नई रो भी डालनी है। तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट और रो अबव या रो बिलो कर दीजिए, तो ये रो भी आ जाएगी। और एक क्वेश्चन में था कि ये जो टाइम टेबल लिखा हुआ है ये सबसे ऊपर लिखना था। तो टाइम टेबल हम लोगों ने ऊपर टाइप कर दिया और उसमें ये भी दिया था कि ये जो टाइम टेबल लिखेंगे राइट कॉर्नर पे कर दीजिएगा। तो जो हेडर फुटर पे बेसिकली लिखना था, तो आप माउस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, ये हेडर है। इसके ऊपर आप लोग राइट लेफ्ट सेंटर जैसा चाहिए वैसा सेट कर दीजिए। हेडर से फायदा ये रहेगा कि दोनों पेजेस पे आपको दिखाई देने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल सा था जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आपको डिजाइन करना था। ठीक, ये क्वेश्चन है और नीचे उसके सॉल्यूशंस हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में भी एक एक्सेल की शीट तैयार करनी थी। इस तरीके की पूरी एक शीट बनानी थी जिसमें कि यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस थे और उनका टोटल निकालना था। तो इन सबको ऐड करके यहाँ पे निकालना था, इनका ऐड यहाँ पे। कुल मिलाकर जैसे कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक के सभी दिए गए एक्सपेंसेस को जोड़ना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू सम और पहले से आखिरी तक सारा कर लिया और इसको पकड़कर यहाँ से राइट तक ड्रैग कर दिया। देखिए सभी के आगे। अब अगर आप कोई भी नंबर्स इसमें ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ है इन सब के, जैसे कि अभी पहले सेट 1 में था कि आपको यहाँ से करेंसी अप्लाई करनी थी। तो आप लोग इसको सेलेक्ट करके रुपए करेंसी अप्लाई कर देंगे तो इन सब पे करेंसीज भी अप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। तो एक सिंपल सा था। उसके बाद था कि ऊपर वाले इसमें आपको एक नया रो डालनी है। तो राइट क्लिक करके आप लोग इंसर्ट रो अबव कर दीजिए और इस रो में आपको लिखना था, जैसे मैंने यहाँ पेटी कैश लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट को उसमें था कि इनको बोल्ड इटैलिक करना है सारा। नेक्स्ट वाले में था कि अपना एक नया रो कॉलम इंसर्ट करिए, उसमें नंबर्स डाल दीजिए या फिगर्स डाल दीजिए। फर्स्ट रो को मर्ज कर दीजिए और उसका फॉन्ट साइज और ब्लू कलर में कर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन है। अगर आपने 1 या 2 दिन भी पढ़ा हुआ है अपना कैल्क तो आप आराम से इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इम्प्रेस का, उसमें आपको फर्स्ट स्लाइड कुछ ऐसी ही बनानी थी। ऊपर कंपनी का नाम देना था, जॉन जॉन लिखना था और एक कंपनी का एक लोगो लगाना था, कोई भी लोगो AYZ। सेकंड में एक डेटा दिया गया था और उससे पाई चार्ट तैयार करना था। तो ये बनाना बहुत आसान होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। ये चार्ट वाले पे जाइए और यहाँ से आप अपना चार्ट पहले पाई में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने पाई चार्ट ले लिया। 3D चाहें तो 3D भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को इसके नंबर्स दिए थे, पैरामीटर दिए थे, वो यहाँ भर दीजिएगा और आप लोगों का पूरा ये चार्ट एक ऐसा तैयार हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये चार्ट तैयार करना था सेकेंड स्लाइड में। और थर्ड स्लाइड में कुछ खास नहीं, बस सिर्फ थैंक यू लिखना था। तो बच्चों ये भी था। आप चाहें तो थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाकर इसका बैकग्राउंड वगैरह भी बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर पैटर्न या ग्रेडियंट इस तरीके का अप्लाई कर दिया, तो ये कुछ पीछे अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद फिर आप लोगों को सेव कर लेना था। बस सिंपल है। तो अगर आप लोग देखें तो ये 3 स्लाइडें इसमें बनानी थी। अच्छा एक चीज़ और बच्चों,
आप लोगों को मैं और भी एक सजेशन दूंगा कि आप लोगों अपनी फाइल्स को जब बनाया करिए या शुरू किया करिए, क्योंकि लिब्रा में लिब्रा बहुत जल्दी क्रैश कर जाता है। तो आप लोग जब भी अपनी फाइल बनाना शुरू करिए तो आप इसे पहले सेव करिए, और सेव करने के साथ साथ ही बनाना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी तक बने, क्योंकि अक्सर देखा गया लास्ट स्लाइड तक आते आते कहीं ना कहीं फाइल क्रैश हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप एक बेहतर प्रैक्टिकल कर सकें। निलेट ने M1 का जब दोनों प्रैक्टिकल कराए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस या नॉर्मल यू कह सकते हैं क्वेश्चंस दिए हैं, आप आराम से कर पा रहे होंगे। और जितने भी फीडबैक्स आए हैं मेरे पास, सभी बच्चों का कहना था कि पेपर बहुत आसान था, हमने आसानी से कर लिया था। इसी तरीके से हम लोग आगे के भी पेपर सॉल्व कराते रहेंगे ताकि आप लोगों को अपने एग्जाम्स देने में कोई दिक्कत ना आए। गुड बाय, टेक केयर।